सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज्ड टू या फिर वुड का प्रयोग कहां पर करते हैं। इसका प्रयोग तो समझिए। तो इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? अगर आपको इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं कि हमारे बाबा टोपी पहना करते थे, हमारे बाबा टोपी पहना करते थे, या मुझे पढ़ने की आदत है, या मैं पढ़ने का आदी हूं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे यूज टू का या यूज टू बी का प्रयोग करते हैं। या श्री कृष्ण गायें चराया करते थे। अगर इस तरह के सेंटेंस स्टोरी में मिलते हैं कि शेर प्रतिदिन जानवरों को मारा करता था, तो हम उनको ट्रांसलेट करने के लिए यूज टू का प्रयोग पढ़ेंगे या फिर वुड का प्रयोग भी करते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग होने लगा है। अब मैं ये आपको डिफाइन कर दूंगा कि कहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है और कहां पर वुड का प्रयोग। तो गलत प्रयोग करना ना सीखें, इसलिए मैं लास्ट में आपको ये बता दूंगा। तो लास्ट सेशन तक अवश्य देखें वीडियो को, जिससे आपको कहां पर यूज टू का प्रयोग करना, कहां पर वुड का प्रयोग करना, ये आपको क्लियर पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल बोर्ड एग्जाम ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आप दोनों में अंतर भी समझेंगे और दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी पता आपको पड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, यूज ऑफ यूज टू यानी यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं या वुड। तो देखिए, किसी भूतकाल की आदत अथवा भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया, क्या कह दिया, किसी भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है यूज टू का प्रयोग? भूतकाल में कोई आदत है, जैसे जब मैं छोटा था, है ना, तो जब मैं छोटा था तो बहुत रोया करता था, है ना, तो बहुत रोया करता था या बहुत शोर मचाया करता था। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, जो मतलब भूतकाल की या तो आदत थी या फिर मतलब भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया थी। जैसे पिताजी रोजाना बाग में टहलने जाया करते थे, है ना, और शेर प्रतिदिन क्या करता था, शेर प्रतिदिन एक जानवर का शिकार करता था। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो इसी में यूज किए जाते हैं, यानी पास्ट की कोई आदत है। ठीक है, तो क्रिया के अंत में क्या मिलता है, करता था, ठीक है, और क्या मिलता है, करती थी या किया करते थे। इस तरह से बनाते वक्त याद रखेंगे संरचना। संरचना में क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सर्वप्रथम लगाएंगे और उसके बाद यूज टू, यानी यूज टू और यूज टू के साथ में B1, और B1 के बाद में ये तुम्हारे नाउन या फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे देखिए सेंटेंस में कि हमारे बाबा टोपी पहना करते थे, है ना, हमारे बाबा टोपी पहना करते थे। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करें? तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट तो कौन पहना करते थे, हमारे बाबा, तो अवर ग्रैंडफादर, है ना, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिया यूज्ड टू। दरअसल ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब है एक प्रकार की। ठीक है, तो याद रखेंगे ये टू एक मॉडल वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हो रही है। तो अवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू, और बियर मतलब पहनना, द कैप, किसको, बियर मीन्स पहनना। अब B1 सभी मॉडल वर्ब के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप जानते हो, तो ये भी एक मॉडल वर्ब ही है। यूज टू या फिर वुड दोनों ही मॉडल वर्ब हैं, तो यहाँ पर उसके साथ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगला है, वह धूम्रपान किया करता था, तो ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज टू के साथ हो रही। जब मैं छोटा था तो अपने खिलौनों से खेला करता था, यानी जब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो जब वाला सेंटेंस टेंस के अनुसार बनाएंगे। जैसे व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, लेकिन सेकंड वाला तो मैं खिलौनों से खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले विद माई टॉयज। आई यूज्ड टू यानी आई यूज्ड टू प्ले, प्ले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, विद माई टॉयज यानी खिलौनों के साथ खेला करता था। शेर प्रतिदिन एक जानवर को मारा करता था, देखो पीछे सब में मिल रहा, करता था, करती थी, करते थे, है ना, इस तरह के यूज। तो द लॉयन यूज टू किल अन एनिमल एवरी डे, किल अन
अन एनिमल एवरीडे। दरअसल इस सेंटेंस को इस तरह से बनाना चाहिए कि द लायन वुड किल अन एनिमल एवरीडे। तो यहाँ यूज टू के स्थान पर ज्यादा बेटर रहेगा वुड का यूज, जो कि हम मैं लास्ट में बताऊंगा किसके साथ किसका यूज करते हैं। तो द लायन वुड किल अन एनिमल एवरीडे, ठीक है, अन एनिमल एवरीडे। अगर ये वाक्य और भी हो सकते हैं, जैसे राजकुमार सिद्धार्थ बाग में टहलने जाया करते थे, है ना, तो द प्रिंस सिद्धार्थ और यूज टू गो टू वॉक इन द गार्डन डेली, रोजाना जाते थे, तो मतलब कोई भी उनकी भूतकाल में आदत थी, है ना, तो भूतकाल में उनकी आदत थी। इस तरह के सेंटेंस स्टोरी में मिलते हैं कि श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, है ना, तो श्री कृष्ण यूज टू, अब गाय चराना के अर्थ में क्या लगाओ, ग्राज, ठीक है, ग्राज मीन्स चराना, द काउ, है ना, तो श्री कृष्ण यूज टू द, सॉरी श्री कृष्ण यहाँ भी बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो, श्री कृष्ण गायें चराया करते थे, तो श्री कृष्ण यूज्ड टू ग्राज द काउच, गायों को चराते थे। तो मतलब यहाँ पर यूज टू मतलब क्या करते थे, ये पास्ट की आदत है ना, या चोरी क्या करते थे, इस तरह से जो आदतें हैं पास्ट की या हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं पास्ट में, उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का। अगर वाक्य नेगेटिव आता है या इंट्रोगेटिव आता है तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं वही देख रहे हैं। क्या वह झूठ बोला करता था, है ना, तो यूज्ड ही टू टेल ए लाई। अब कुछ इसे इस तरह से बताते हैं, तो वो समझ लीजिए, कुछ इस तरह से बताएंगे भाई इसके लिए डिड, है ना, और डिड ही यूज्ड टू टेल ए लाई, टेल ए लाई। मैं यहाँ बता दूं कि ये स्पीकिंग के लिए तो बेटर है तरीका, किसके लिए, स्पीकिंग के लिए, जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है उसके लिए तो बेटर है कि डिड ही यूज टू टेल ए लाई। लेकिन ग्रामेटिकल तरीका से यही सेंटेंस सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्या माना है, मॉडल वर्ब माना है, ठीक है, मॉडल वर्ब, ये बात समझ लीजिए, क्या माना है, मॉडल वर्ब। तो इस तरह से क्या वह झूठ बोला करता था, तो यूज्ड ही टू टेल ए लाई, ना कि डिड ही यूज टू टेल ए लाई। हाँ, स्पीकिंग बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो मॉडल वर्ब आगे आ जाती है, तो यूज्ड ही टू टेल ए लाई। और वह झूठ नहीं बोलता, तो वह झूठ नहीं बोलता था, तो ही यूज्ड नॉट टू टेल ए लाई, ही यूज्ड नॉट टू टेल ए लाई। स्पीकिंग इस तरह से बना सकते हैं, इसे ही डिड नॉट यूज टू टेल ए लाई। तो ये स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल तरीका से यही सही है, ही यूज्ड नॉट टू टेल ए लाई, याद रहेगा। नेक्स्ट है, अगला जो प्रयोग है हमारा बी यूज्ड टू बी, या हम बोले बी यूज्ड टू का प्रयोग, किसका, बी यूज्ड टू का प्रयोग। तो बी यूज्ड टू का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो सुन लीजिए, आदि होना, मतलब किसी के आदि होना, या लत लगना किसी चीज की, या आदत होना के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, बी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर आए कि मैं इस चीज का आदि हूं, या मुझे इस चीज की आदत है, ठीक है, या मुझे इसकी आदत लग गई है या लत लग गई है, इस तरह के जो सेंटेंस आए तो उसमें हम बी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैं यहाँ डिफाइन कर दूं कि बी यूज्ड टू क्या है, तो बी के रूप होते हैं बेटा इज, आर, एम, वाज और वर। और भी रूप लिख सकते हो कि विल बी, है ना, विल बी या सेल बी, उधर नहीं लिख रहा तो सेल बी यहाँ लिख दे रहे। तो ये जो सारे रूप हैं वो किसके, बी के रूप में। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं इनका, तो इज, आर, एम,
और पास्ट टेंस में कर रहा है तो बाज बार, और फ्यूचर टेंस में तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करके और यू टू का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक संरचना लिख रखी है, आपको इस संरचना को समझिए कि सब्जेक्ट, सर्वप्रथम क्या आएगा सब्जेक्ट, इज या फिर आर या एम या बाज लगा सकते हो, बर लगा सकते हो, और किस में प्रेजेंट टेंस में तो इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट टेंस में तो बाज बर, और फ्यूचर टेंस में तो विल बी और शैल बी, या तो विल बी या शैल बी, और अगर या फिर हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन इस तरह के मिल सकते हैं, और प्लस यू टू प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, या फिर आईएनजी फॉर्म के साथ में। तो ये आईएनजी बी1 प्लस आईएनजी फॉर्म एक प्रकार का क्या है तुम्हारा जीरंड, और जीरंड एक नाउन होता है, तो यहाँ पर जीरंड बन रहा है जो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो मैंने पहले क्या रखा है नाउन या प्रोनाउन, या फिर इस तरह से वर्ब दे रखी हो तो उसमें आईएनजी करके लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंसों को कैसे, कि वह का यह वह कॉफी का आदि है, यानी कॉफी का आदि है, तो ही और ही के साथ में, अब देखो यहाँ पर है हूं है आ रहा है तो क्या लगाएंगे इज, और यूज्ड टू कॉफी, ही इज यूज्ड टू कॉफी। अगला है मुझे चाय पीने की आदत है, अब यहाँ भी है हूं है आ रहा है यानी आदत है या आदत होना, तो आई और आई के साथ क्या आएगा एम यूज्ड टू टी, आई एम यूज्ड टू टी। हमें इस शोर की आदत है, हमें इस शोर की आदत है, तो बी और बी के साथ क्या आएगा, देखो है हूं है आ रहा है यहाँ भी आर, वी आर यूज्ड टू, वी आर यूज्ड टू दिस नॉइज, हमें इस शोर की आदत है या हम इस शोर के आदी हैं। अगला मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, अगर नेगेटिव आ गया तो इस तरह से यूज कर लेते हैं कि आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप, आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, सो अर्ली मतलब इतनी जल्दी, और गेटिंग अप मतलब उठने की, ठीक है, आदत नहीं है, तो आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली। सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, देखो यहाँ गेटिंग, अब यहाँ नाउन या प्रोनाउन की बात करी गई है, मैंने फर्स्ट फॉर्म नहीं सॉरी, तो यहाँ पर देखो गेटिंग उठने की है तो आईएनजी के साथ में आया है, तो मैंने कहा अगर वर्ब आएगी तो बी1 प्लस आईएनजी करके लगाएंगे आप, तो गेटिंग आईएनजी करके लगाइए उठने की। वह पढ़ने का आदी रहेगा, वह पढ़ने का आदी रहेगा, तो ही और विल बी यूज्ड टू रीडिंग। अब देखो यहाँ भी वर्ब आई है रीडिंग, है ना, यहाँ भी क्या है वर्ब आई है रीडिंग, तो देखो क्या आई है रीडिंग, है ना। अब रीडिंग आई है तो हमने रीड में आईएनजी, पढ़ने का मतलब तो आईएनजी कहाँ लगाई है रीडिंग में, ठीक है, तो याद रहेगा मैंने बताया था बी1 प्लस आईएनजी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो है कॉफी का आदि है तो ही इज यूज्ड टू कॉफी, और मुझे चाय पीने की आदत है तो आई एम यूज्ड टू टी, और हमें इस शोर की आदत है तो वी आर यूज्ड टू दिस नॉइज, और मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, ठीक है। और नेक्स्ट वह पढ़ने का आदि रहेगा तो ही विल बी यूज्ड टू रीडिंग। अब देखो यहाँ फ्यूचर की बात की गई थी, यहाँ किसकी बात की गई थी फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात की गई तो रहा है रही है रहे सॉरी रहेगा रहेगी गागी के आगा, तो उसके साथ विल बी का प्रयोग कर रहे थे। और यहाँ पास्ट की बात की गई थी तो हमने किसका प्रयोग किया, सॉरी यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत थी, तो यहाँ पास्ट की बात आई है आदत नहीं थी, तो यहाँ पर देखो सुधार कर लीजिए, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा बाज नॉट, आई वाज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, मतलब यहाँ थी है यानी पास्ट का है तो हम बाज या बर का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट का है तो इजारम का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर का है तो विल बी या शैल बी का। अगर इस तरह का हो तो वह फास्ट फूड खाने का आदी हो चुका है, यानी चुका है चुकी है चुके हैं तो आ रहे हैं, तो हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखो ही हैज बीन यूज्ड टू ईटिंग फास्ट फूड। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हैज बीन क्यों आया, देखो हैज जहां भी हैज है बात तो उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती, तो हमने बी की थर्ड फॉर्म बना रखी है बीन, तो ही हैज बीन यूज्ड टू ईटिंग फास्ट फूड, और वह शराब पीने का आदी हो चुका था। अगर पास्ट में था थी थे आ रहे हैं तो हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, ही हैड
बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ही हैड बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग। तो क्या बात समझ में आई? यूज्ड टू, सॉरी बी यूज्ड टू का प्रयोग, यहाँ पर क्या समझे थे हम? बी यूज्ड टू का प्रयोग। अगर प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इजारम, है ना, सब्जेक्ट प्लस इजारम और प्लस यूज्ड टू और प्लस नाउन या प्रोनाउन। अगर तुम्हारा पास्ट टेंस है तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस बाज या वर और प्लस यूज्ड टू और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। अगर आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी और प्लस यूज्ड टू और प्लस नाउन या प्रोनाउन। अगर आपका कौन सा हो, चुका है या चुका था, तो उसमें आप हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, ठीक है, के साथ यूज्ड टू बी का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये थे सेंटेंस आपके। अब मैं आपको बता दूं कि एक और तरीका, कि बी यूज्ड टू का प्रयोग करें या फिर गेट यूज्ड टू का प्रयोग करें या फिर बी कम यूज्ड टू का प्रयोग करें। तो इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे मुझे पढ़ने की आदत है, इस तरह का सेंटेंस हो तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आई एम यूज्ड टू रीडिंग, आई एम यूज्ड टू रीडिंग, तो मैंने यहाँ पर बी यूज्ड टू का प्रयोग किया है। और या फिर मैं बोल सकता हूँ आई गेट यूज्ड टू रीडिंग, आई गेट यूज्ड टू रीडिंग या आई बिकम यूज्ड टू रीडिंग। ठीक है। तो मुझे पढ़ने की आदत है तो आई एम यूज्ड टू रीडिंग, मुझे पढ़ने की आदत है। इसको ऐसे ही बना सकते हो, आई गेट यूज्ड टू रीडिंग या फिर आई बिकम यूज्ड टू रीडिंग। तो बी यूज्ड टू के स्थान पर गेट यूज्ड टू या बिकम यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब लास्ट में हम बताएंगे आपको कहां पर वुड का और कहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करें। तो देखो, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं यूज्ड टू वीएस वुड, कहां वुड आए, कहां यूज्ड टू आए। तो दोनों ही पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पास्ट हैबिट को, यानी भूतकाल की जो आदत को दर्शाते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर यूज्ड टू की या यूज्ड टू क्रिया को कहां पर प्रयोग किया जाता है और वुड का कहां प्रयोग किया जाता है। तो देखो, अगर इस तरह की शर्त नाम लेकर सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड। तो जैसे ही यूज्ड टू कम हियर, दे यूज्ड टू वॉच मूवी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे किसका प्रयोग कर रहे हैं? यानी वह यहाँ आया करता था, है ना, वह यहाँ आया करता था। बे टीवी या मूवी देखा करते थे, सॉरी, बे मूवी देखा करते थे। तो इस तरह के सीधे प्रयोग हो रहे हैं। तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? यूज्ड टू का, यानी पास्ट की आदत के लिए। लेकिन अगर पास्ट की आदत है और उसके साथ ये शब्द आ जाएं कि प्रतिदिन, है ना, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, ऑफ्टन, सेल्डम, है ना, एवरीडे, है ना, सदैव, कभी नहीं, ठीक है, तो ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वहां किसका प्रयोग करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां समझिए, देखो, वुड से पहले किसका प्रयोग करते हैं? ये नहीं है। देखो, वुड के बाद ये वाले शब्द आते हैं कि प्राय आ जाए, है ना, ऑफ्टन, या फिर सामान्यतः आ जाए, या फिर क्या आ जाए? कभी नहीं आ जाए, या ऑलवेज आ जाए। उसके लिए ऑलवेज के लिए मतलब सदैव आ जाए। तो वहां पर हम किसको प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड और उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट, वो सॉरी शब्द, और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड के तौर पर इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पर लिखूं, जब मैंने पहले बताया था कि शेर प्रतिदिन एक जानवर को मारा करता था, है ना, तो द लायन, ठीक है, द लायन। अब यहां पर प्रयोग करेंगे हम वुड, मारा करता था तो किल, अन एनिमल, किसको मारा करता था? एक जानवर को, तो बता दिया। अब प्रतिदिन मारा करता था तो एवरीडे, है ना, एवरीडे। तो एवरीडे और डेली का प्रयोग कहां पर करते हैं? क्रिया के बाद में। लेकिन ऑलवेज, नेवर और रेयरली का, यूजुअली, ऑफ्टन और सेल्डम का मतलब कहां प्रयोग करेंगे? वुड के बाद। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग से बेटर है कि आप किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। और वुड भी हमारी पास्ट की आदत को ही दर्शाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये
बात समझ में आ गई हुई कहाँ पर वुड का प्रयोग करें और कहाँ पर यूज टू का प्रयोग करें। दूसरी बात, इस प्रयोग को बार बार देखिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाइए, जिससे आप अपनी एडवांस अंग्रेजी अच्छी कर सकें। ठीक है, इस तरह का जो प्रश्न पूछा भी जाता है एसएससी वगैरह में, तो वहां से पूछ लेते हैं कहाँ वुड का प्रयोग हो रहा है, कहाँ यूज टू का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग हो रहा था पास्ट की, वुड या यूज टू का प्रयोग पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।